590 के 600 का दे रहे किलो। इंतज़ामिया वाला है ही नहीं, अपनी अपनी मर्जी है, जिसकी जो मर्जी करे तो वही हो रहा है। 500, 550, 580 रुपए गैस। 600 रुपये किलो डलवाई है, 650 रुपये किलो डलवाई है। मौत के ऊपर बैठे हुए हैं, मगर क्या करें, कभी बचते हैं कभी नहीं बचते। मरियम नवाज ने 14 की रोटी का ऐलान किया, 1400 का थैला मिल रहा है 2300 का आटे का। पाकिस्तान में चल क्या रहा है करप्शन। लोग आते हैं, खर्चा पानी लेके चले जाते हैं। कितनी सोशल मीडिया बनाई है उसने, पैरा फोर्स बड़ी ताकतवर टीम है, वो सबसे ज्यादा खाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी मेज़बान उम्मे अमारा हुसैन। आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है एलपीजी के हवाले से। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है 308 रुपये एलपीजी जो है वो मिलेगी, लेकिन रिक्शे ड्राइवरों का कहना है कि ये मुनाफाखोरी की जा रही है। गैस जो है वो 500, 550 तक बेची जा रही है। ये बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताएं एलपीजी कितने की मिल रही है? 500, 550, 530, 550। 500, 550। तो जो हुकूमत का जो है नरखनामा उस पर तो 308 रुपये है। कोई भी नहीं दे रहा। कोई नहीं दे रहा। नहीं आपने कहा नहीं उन्हें? बहुत मरतबा कहते क्या करें, हुकूमत से बात करें, हमारे से बात नहीं। बस जब आप लाते हैं गैस उनसे भरवाते हैं तो आप चेक करते हैं कि वेट पूरा है, इसकी प्राइस जो ले रहे हैं वो उस मुताबिक दे रहे हैं। कम होती है। कम होती है। उसकी भी कंप्लेन नहीं करते आप? किससे करें, किससे आप करें? किसी और से खरीदे ना फिर। एक से खरीदे, ब्लोर में बहुत दुकानें, जहाँ से मर्जी खरीदे उसका वजन कम होता है, हर एक का कम होता है। ये आप ऐसे बर्दाश्त करते रहेंगे? उन्हें तो मौका मिलेगा करप्शन करने का। मुनाफाखोरी जो है ये भी करप्शन के जिम्मे में ही आता है। तो बेटा हम किससे शिकायत करें, हमारी किसी ने सुननी, कोई भी नहीं सुनता। हमारी तो हमारे घर वाले भी नहीं सुनते, तो बाहर किसी ने क्या सुननी है। 500, 550, 580 रुपए गैस। 600 रुपये किलो डलवाई है, 650 रुपये किलो डलवाई है। अच्छा, किसी ने नहीं कुछ कहा। कैसे चलाते हैं, कैसे सिस्टम चलाते हैं? घर में बच्चों के लिए भी तो लेके जाना होगा, इसमें भी गैस डलवानी होगी। और एक आप बम के ऊपर बैठे हुए हैं, ये एक बम है। बिल्कुल बम है, बिल्कुल बम है, मौत के ऊपर बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मगर क्या करें, कभी बचते हैं कभी नहीं बचते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है लाला, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाला गैस क्या रेट मिल रही है? ये 27,000 का सिलेंडर है। 27,000 का। जी। इसका मतलब 580, 590 590 के 600 का दे रहे किलो। कितनी यूज हो जाती है? लग जाते 10 किलो लग जाता है। 15 से 10 किलो लग जाता है। 10 किलो लग जाती है। हाँ जी। क्या बचत होती है फिर? कोई बचत नहीं है, आजकल तो फारिग है, दुकान का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? कहाँ पे है इंतजामिया, कहाँ पे है? क्यों रिलीफ नहीं आपको दे रहे? इंतज़ामिया वाला है ही नहीं, अपनी अपनी मर्जी है, जिसकी जो मर्जी करे तो वही हो रहा है। नहीं, आपके साथ ये ज्यादती कब तक होती रहेगी? ये जब तक ये हुकूमत होएगा ना, उस टाइम तक होएगा। ये कौन सी हुकूमत होगी जो आपको रिलीफ देगी? ये जड़ा जमहूरियत पे आएगा ना, आवाम कोई पसंद करेगा, आवाम की मर्जी से आएगा ना, तो वो ही मुल्क संभालेगा। कोई 560 दे रहा है, कोई 580 रुपये दे रहा है। नहीं, जब सरकारी रेट थे 308 रुपये, तो फिर क्यों आप 560, 580 दे रहे हैं? दे कोई नहीं रहा, कोई ज़्यादा नहीं है मेरे पास, आगे चले। तो आप कंप्लेन करें। क्लेम किसको करें? यही वज़ीर आला को कंप्लेन करें, उन्हें बताएं कि ये उन्होंने इतने अदारे बनने बनाए। वाला ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी। नहीं, इंतजामिया आती है तो वो पैसे लेके आपसे चले जाती है, वो आपको रिलीफ कोई नहीं देती। नहीं, कोई नहीं देता तो लेकिन। कैसे सिस्टम चलता है, कैसे मैनेज करते हैं होटल को? फिर स्टाफ है आपका इतना, माशाल्लाह बहुत बड़ा स्टाफ नज़र आ रहा है, कैसे मैनेज करते हैं? ऐसे ही है, बस मजबूरी है, क्या करें, करना तो है ना। घर के खर्चे भी हैं साथ, नुकसान में जा रहे हैं। नुकसान में जा रहे हैं, तो ये हाँ। नुकसान कौन पूरा करेगा? खुद ही करेंगे, गवर्नमेंट तो नहीं करेगी। ये आपने गैस का भी मीटर लगा हुआ है, इसका बिल भी आपको ये पड़ रहा है, ये भी पड़ रहा है, तो कैसे मैनेज? लकड़ी भी डाल रहे हैं तंदूर में, 2 मन लकड़ी भी रोज लगती है। 2200 रुपये मन लकड़ी है, 4400 की लकड़ी लगती है, 4 दिन ये चलता है। 40,000 का सिलेंडर लगता है, गैस बिल आता है कमर्शियल। हम खुद मुलाजिम लोग हैं, हमें पता है, हमारे मालिक दुकानों पे नहीं बैठते परेशानियों से। मरियम नवाज ने 14 की रोटी का ऐलान किया, 1400 का थैला, अब थैला मिल रहा है 2300 का आटे का। ठीक है, अब वो कहते हैं रोटी 1400 की दो। लोग आते हैं, खर्चा पानी लेके चले जाते हैं। आपसे भी खर्चा पानी लेके जाते हैं? पूरे बाजार में ये कंप्लेन की जा रही है। मैं कर रहा हूँ, खुलेआम कर रहा हूँ। अच्छा, कौन है, कहाँ से आते हैं, पूछा कभी? पैरा फोर्स, कितनी सोशल मीडिया बनाई है उसने, पैरा फोर्स बड़ी ताकतवर टीम है, वो सबसे ज्यादा खाती है। प्राइस कंट्रोल के लिए है, तजावुजात के लिए है, वो ये रिश्वत क्या करते हैं, थोड़ा सा रकम दो,
पाकिस्तान में चल क्या रहा है? करप्शन। नहीं, ये आपके लिए बनाई है, ये उनके लिए नहीं, आपको बनाया। हमें इनके लिए बनाया, हमने तो चलाना है, हमने मजदूरी करनी है। बच्चों को कैसे बच्चों का गुजारा कैसे हो रहा है, घर कैसे मैनेज? बच्चों का अब गला घोटेंगे अनकरीब, और क्या है। भाई मुझे बताएं, हम आए तो हमें देख के दुकान बंद करके भाग गए हैं। तो ये अभी आपको देख के भाग गए हैं, थोड़ी देर बाद वो फिर आ जाएंगे। नहीं, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम उनकी रेट लिस्ट नहीं देखेंगे। आप अच्छा करेंगे, अच्छी बात है आवाम के, गरीब हम जब आवाम से के आए लिए। हैं, जब से अब आए देखे ना 580 रुपये बेचारा जो रश्के वाला, वो क्या करेगा मुझे बताएं। वो तो क्या मर कमाएगा? गया। घरों में गैस आ कोई नहीं रही, हर बंदा चलो 300, 350, 250 में समझ आ रही थी, वो भी महंगी थी। अब 600 रुपये में कौन डलवाएगा गैस मुझे बताएं। वो घर का चूल्हा चलाए कि गैस डलाए। अब ये मुझे तो लग रहा है ये गैस वाला ही है, खुद इधर बैठा हुआ वो आपको बता रहा है। नहीं, सिर्फ चूल्हा तो नहीं, अब उसमें आपको बाकी लवाजमात भी तो पूरे करने हैं ना। वो खाली गैस थोड़ी बनानी है उसमें। इन्होंने तो बदमाशी की हुई है, गुंडागर्दी करते हैं ये। मगर वो कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट महंगी दे रहे हैं गैस। कैसे महंगी दे रहे हैं? ना लाए ना, जैसे ये ये इसका मतलब है इनको गवर्नमेंट सस्ती दे रही है तो ये ताले लगाए हैं ना। ये हकीकत, ये सामने है आपके सबूत। ये वो कह रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल वाले आते हैं, वो पैसे ले जाते हैं, खाना खा जाते हैं। हाँ, तो वो ये उनको दे रहे हैं, मगर ये नहीं कह रहे कि यार वो हम जो रेट मिल रहा है उस पर बेच दें, मगर खा रहे हैं पैसे, हर बंदा खा रहा है, चल रहा है निज़ाम सब। हर भाई जो है दूसरे का दुश्मन है। दुश्मन है यहाँ ऐसे ही पे। है। हम लोग खुद सही नहीं है तो हमने क्या किसी को कहना है। हमारा जो जहाँ हाथ पड़ता है जिसका, वो कहता है बट ठीक है। हम तो अच्छा करने के लिए वोट देते हैं ना, कि हमारे लिए अच्छा करेंगे, लेकिन इस तरह अच्छा तो नहीं ना होता। मगर देखे ना, वो पैसे जो गवर्नमेंट वाला ले रहा है उसका नुकसान तो हमारा आवाम का है ना। हमें तो महंगी मिल रही है चीज़, हमें तो सस्ती नहीं ना मिल रही। ऐसे ही है। वो आपको देख के तो वो दुकान उसने बंद कर दी है। 520, 530, 510, अच्छा, इससे कम कोई भी नहीं देता। ये कहाँ से डलवाया आपने 520, 500? शदरा से। इधर से? हाँ जी। अच्छा, हमें जितने भी लोग मिले उन्होंने अभी तकरीबन 600 तक बताया हमें रेट है। हाँ, पहले 600 ही था, आप कम करिए तो नहीं हुआ। अच्छा, कम किया है? हाँ, कितना कम किया है? पहले 580, 600 भी कोई देता था। हर किसी का अपना रेट है, कोई रेट इसके पे कंट्रोल ही है नहीं किसी का भी। नहीं कंट्रोल, हुकूमत क्या कर रही है फिर? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, हुकूमत अपना ही सवार रही है। जो कैसे गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा क्या करते हैं कि 1000-1200 बचता था, अब 300-400, 500 बचता है। 300-400 में क्या आता है? कोई भी नहीं आता, हम बड़ा खर्चे चलता है, ऐसा ही होता है बस। ये जो गैस है, ये सिलेंडर है, ये तो एक मौत का वो कहते हैं ना पैगाम है बंदे के लिए। जो है तो हम क्या करें, काम ना करें तो क्या करें, बेले भिरे हो, बच्चों का पेट तो भरना ना। बढ़ना है। जी, तो जी। रियासत आपको और इसके मुतबादिल कोई काम नहीं दे रही? नहीं, कभी सुनने में आता जी रिक्शे बंद हो जाएंगे, ये रिक्शे है, ये रोड पर बम चल रहे हैं, इस तरह की बातें। कोई धमाका नहीं होता, कोई धमाका ऐसा नहीं होता। मैंने 25 साल हो गए चलाते हुए। अच्छा, 25 साल हो गए हैं। जी जी। ये जो धमाके होते हैं वो सिर्फ प्राइस पे होते हैं? प्राइस पे होते हैं बस, फेक होते हैं बस। अच्छा, हाँ, धमाका नहीं होता। जैसे कि हुकूमत कहती है कि हर बच्चे को पढ़ने के वसाइल हम देंगे, फिर भी एक बच्चा बैठा हुआ है मेरे पास जो पढ़ना चाहता है, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। कहाँ ये हुकूमत है, कहाँ इनकी कारकर्दगी? ये है इनकी कारकर्दगी, कहाँ पे वज़ीर तालीम? उनको क्यों नज़र नहीं आता गरीब का बच्चा? हमारे साथ उनके वालिद मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि क्या वजह है, बच्चा जो है छोटी सी एज का और वो पढ़ना चाह रहा है, लेकिन उनके पास क्या वसाइल नहीं है। जी आए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, वही छोटा सा बच्चा आपने साथ बिठाया हुआ है, क्या वजह है इसकी? बस वो नहीं वसाइल इतने, तो कारोबार ही नहीं है, तो 600 रुपये किलो गैस दे रहे हैं। 600 रुपये किलो? हाँ जी। नहीं, रेट तो इसका 308 रुपये है। नहीं, 600 कोई जितना दाल लगता है वो दे रहा है, बस ठीक है। नहीं, वसाइल का मतलब सरकारी स्कूल में तो मुफ्त तालीम है, मुफ्त किताबें हैं, यूनिफॉर्म है। छोड़ने कौन जाए, लेने कौन जाए? जो हम रोटी नहीं पूरी करेंगे तो कौन छोड़ने जाएगा इसको? जी हम इसको, दूर दूर है। हाँ जी, इसको छोड़ने जाऊँगा तो मुड़ के कारोबार नहीं कर सकता, मकान किराए का। कितने बच्चे हैं? बच्चे माशाल्लाह 7 है मेरे। माशाल्लाह 7 बच्चे, बाकी बच्चे पढ़ते हैं? 3 बच्ची मैंने शादी कर दी है, अच्छा। तो ये छोटे थे, ये इसलिए नहीं पढ़ाया मैंने नहीं, बच्चियों। आपको फिर बच्चे का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। रियासत तो दावे करती है, वादे करती है, तो कहाँ है ये रियासत? कहाँ पे है आपके लिए? वो क्यों कुछ नहीं कर रही? कुछ भी नहीं होता बाजी, ये नहीं होता। कितने सालों से आप रिक्शा चला रहे हैं? मुझे 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं, फिर काफी कुछ बना लिया होगा आपने। नहीं बनाया, नहीं, किराए पे बैठे हैं, घर किराए पे पे देख बैठे लें। हैं? हाँ जी, और बच्चों को भी साथ लगाया हुआ है? हाँ जी, हम क्या करें फिर? नहीं तो मासूम बच्चा आपका, किसी को देता ही नहीं, कोई भी नहीं देता किसी को। तो कैसे घर का कैसे सिस्टम चलता है? 600 रुपये गैस अगर आप डलवाते हैं? अल्लाह पूरा करता, बस सुबह के निकले हैं, बस जो कमाएंगे रात को ले जाएंगे, खा लेंगे, सुबह फिर टुर पेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल अंकल जी, ठीक है? शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। बड़े खामोश खामोश बैठे हुए हैं, खैरियत है सब? की करिए फिर, हालात ही कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਲਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ तो गैस बड़ी महंगी हुई है। ये
अंकल जी एलपीजी का रेट जो है वो 308 रुपए है, सरकारी जो रेट है ਸਾਰੀ ਰੇਟ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦੇ ਪਈ 550 600 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ 550 600 600 रुपया। ਹਾਂਜੀ इतनी महंगी क्यों? ਜਾਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਰੇਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ नहीं हम 2 दुकानों पे गए वो बंद करके भाग गए हैं। ਤੇ ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣੇ नहीं आप एक चलता फिरता बम चल रहा है शहर में, इसको चलाने के लिए कैसे मैनेज करते हैं आप? कैसे करना है बस कभी चुक चका के करने पे और गल कोई नहीं है इसमें भी कभी ना कभी खराबी होती होगी, इसको भी पूरा करना खराबी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ 2-3 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ अपने ही अपनी गाड़ी है। ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ अच्छा दिहाड़ी वाला नहीं है? ਦਿਹਾੜੀ वाला नहीं तो है अंकल जी घर में कैसे मैं गुजारा हो रहा है, बच्चे कैसे गुजारा कर रहे हैं? आप इतनी गर्मी में बैठे ਦੋ हुए हैं। ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ नहीं है आपको तो आराम करना चाहिए, घर में रेस्ट करनी चाहिए, इतनी धूप में आप बाहर आए हुए हैं। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ हम कहीं से 600 रुपये डलवा रहे हैं, कहीं से 500 रुपये डलवा रहे हैं, कहीं से 580 रुपये गैस डलवा रहे हैं। हर बंदे का लिया रेट है। आपने कहाँ से 600 का डलवाया? हमने डलवाया ये लक्ष्मी चौक के पास से। अच्छा लक्ष्मी चौक के पास से? लक्ष्मी चौक के पास है 600 रुपये किलो। कोई आपने उधर देखा है नरखनामा देखा है आपने वहाँ लगा हुआ? कोई भी नहीं लगा हुआ। कुछ भी नहीं लगा हुआ। और आप रेट कहीं और से डलवा लिया करें जहाँ से सस्ती मिलती हो। जहाँ मर्जी चले जाओ हर बंदे का लिया रेट लगा हुआ है। असूलों तौर पे गैस जो है वो 250 रुपये किलो है, 250-300 रुपये किलो गैस है। 308 रुपये एक रेट है आज का। 308 रुपये। जाहिर है सारी बचत गैस में जा रही, कमाना क्या है? कमा कुछ भी नहीं सक रहे घर में तो फिर कुछ नहीं लेके जा रहे ना, घर में कुछ भी। कैसे घर चल रहा है भाई? बस अल्लाह निज़ाम चलाने वाला है, अल्लाह पाक चला रहा है बस। भाई जाहिर है जितने भी रिक्शे वाले मिले बड़े परेशान मिले हैं, बड़े मसाइल हैं उनके साथ। सारे रिक्शे वाले परेशान हैं। अब किसी के दिहाड़ियों के रिक्शे हैं, किसी के अपने रिक्शे हैं। अब जाहिर है जिनके दिहाड़ियाँ को उन्होंने बेचारों रात को दिहाड़ियाँ भी निकालनी हैं, तो वो किस तरह मामलात करेंगे? वो मामलात कर ही नहीं सकते। ये आप एक रिक्सी काम कर रहे हैं, ये एक बम है जो सड़क पे चलता है, ये कई जानों के लिए खतरा भी है, लेकिन आपके वसाइल नहीं है कि आप कुछ और काम कर सकें। जाहिर है हम लोगों ने कोई हुनर सीखा हुआ नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है यही काम करना है हमने। ये तो इसकी सेफ्टी भी तो आपके लिए ज़रूरी है ना। हुकूमत आपको अभी रिलीफ नहीं दे पा रही है, तो सेफ्टी कहाँ से है? हुकूमत किसी को भी रिलीफ नहीं दे पा रही। हर बंदा, दुकानदार हो गया, रिक्शे वाला हो गया, गाड़ी वाला हो गया, एलपीजी वाला हो गया, हर बंदा परेशान है। कितना क्या रेट चल रहा है इसका एलपीजी का? 500 रुपये रेट चल रहा 500 चल रहा है। तो सरकारी रेट तो 308 रुपये है। है। ये सरकारी के साथ नहीं चल रहे हैं ना, क्यों? पता नहीं ये। नहीं सरकारी के साथ क्यों नहीं चल रहा? आपको कोई बाहर से मंगवाते हैं? नहीं बाहर से नहीं, प्लांट से ही आता है प्लांट से ही गैस। आता है ना, तो सरकार ने अलाउ किया तो फिर ही ला रहे हैं ना। भाई ये पीछे से महंगी आती तो हमारी फिर मजबूरी बनती है ना। अब महंगी कैसे आपकी कैसे मजबूरी बनती है, मुझे ये बताएं। पीछे से महंगी आती तो हमारा फिर नुकसान है ना इसमें। जो महंगी सस्ती आएगी, महंगी उधर से आती है, हम सस्ती बेचेंगे तो हमारा नुकसान है ना इस। हर जगह पे अलग रेट लगा हुआ है, हर कोई अलग ही कहानी बताता है हमें जी, ये उधर से ऐसे है उधर से ऐसे। आप ना करें फिर अगर आपको ये नुकसान है तो। नहीं करेंगे तो हमें किराया किधर से देना पड़ेगा, बिल हम किधर से देंगे, घर के खर्चे। आप भी तो देखें ना, गरीब बंदा आपके पास आता है तो अपनी ज़रूरत के लिए आता है ना, तो आप फिर ऐसे करेंगे तो फिर आपके साथ भी तो ज्यादती होगी ना। वो तो ज्यादती होगी, मगर हम भी किराए देने होते, बिल देना, घर का भी किराया देना होता है ना, ये भी थोड़ा सा। 100 रुपये बहुत होता है, अगर 300 है आप 400, आपने 500 रुपया बताइएगा मुझे। पीछे से कब रेट आया था हमारा 20-30 रुपये, तो पूरा 1000 ग्राम होता है। हाँ 400 ग्राम 1000 का 1000 ग्राम। कंप्लेन तो नहीं आती? नहीं करना। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि एलपीजी का जो रेट है वो 308 रुपया, लेकिन चोर बाजारी चल रही है, बदमाशी चल रही है। हर दुकानदार अपना एक रेट लगा कर बैठा हुआ है, कोई अदारा मौजूद नहीं है जो इसकी चेकिंग कर सके, इसे कंट्रोल कर सके। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी मेज़बान उम्मे अमारा हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।